नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज गए हैं और वक्त है दिन की सबसे बड़ी बहस का। कठुआ में 8 साल की एक बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद उसे मार डाला गया। यह वारदात 3 महीने पहले हुई, लेकिन अब उस पर राजनीति गर्म है। सिर्फ इसलिए नहीं कि चार्जशीट में वारदात की शर्मनाक बातें सामने आ गई, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात में भी राजनीतिक पार्टियों ने धार्मिक एंगल ढूंढ लिया। रेप की ऐसी ही वारदात 4 दिन पहले बिहार के सासाराम में भी हुई, जहां 6 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। कठुआ में हिंदू एकता मंच ने मोर्चा खोला है। राज्य की सरकार के मंत्री समर्थन में खड़े हैं। हर राजनीतिक पार्टी के लोग दबे छुपे अपने वोट बैंक के हिसाब से स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन सासाराम को लेकर ना कोई हंगामा है, ना बयानबाजी है, ना नारे हैं, ना मार्च है। निर्भया कांड के बाद एक बार फिर कल रात देश की राजधानी में कांग्रेस के नेताओं की एक आवाज पर लोग अपने घरों से दौड़े दौड़े इंडिया गेट तक चले आए, क्योंकि वो अपनी बेटियों की सुरक्षा चाहते हैं, उन पर राजनीति नहीं। आखिर क्यों नहीं हम एक ऐसी व्यवस्था बना पाए जिसमें अपराध को अपराध के नजरिए से देखा जाए, ना कि धर्म और जाति के चश्मे से। इसलिए दंगल में आज पूछेंगे सीधे सवाल कि कठुआ रेप केस को धार्मिक एंगल क्यों दिया जा रहा है? क्या राजनीतिक फायदे के लिए इस मामले को धार्मिक रंग दे दिया गया? क्या कठुआ केस के आरोपियों को बचा रही है बीजेपी? जम्मू के वकीलों को आखिर पुलिस की जांच पर भरोसा क्यों नहीं है? और कठुआ मामले पर क्या अब पीएम मोदी को दखल देना चाहिए? आज का दंगल इन्हीं सवालों को। आज जम्मू नौजवान के हाथ में तिरंगा है और मजबूर मत करो, इसके हाथ में AK-47 भी हो सकता है। कठुआ रेप के आरोपियों के साथ खड़े दिख रहे ये वकील अब सीधे सीधे सरकार को ललकार रहे हैं। इंग्लिश सरकार के खिलाफ लड़ते लड़ते लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के विरोध में 8 साल की रेप पीड़ित के इंसाफ में रोड़ा बनते दिख रहे वकीलों की हरकत अब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक फायदे के लिए कोई कानून हाथ में ना ले। उधर रेप आरोपियों का समर्थन करने को लेकर बीजेपी कोटे के महबूबा सरकार के मंत्रियों लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। आज तक से सीधी बात में खुद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मामला गंभीर है। इस संबंध में मैंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा जी से भी बात की और साथ ही साथ अपनी पार्टी के लोगों को भी कहा कि वहां जाकर ये पहल करनी चाहिए ताकि जो विक्टिम्स हैं उनको जस्टिस मिल सके और स्थिति सामान्य हो सके। और इस संबंध में मैंने स्वयं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात की है। कठुआ केस पर बीजेपी बैकफुट पर आती दिख रही है और विरोधी हमलावर है। राज्य सरकार अक्सर लोग आसिफा और निर्भया के दरमियान कहते हैं कि दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। ये अचानक नहीं हुआ, ये गहरी साजिश रही। इसके बारे में इन लोगों ने तैयारी की। मैं कहता हूँ कि अगर हमारा सिर शर्म से झुकता नहीं है ये सब देखने के बाद, तो शायद हम में इंसानियत का जरा एक सा भी कतरा नहीं है। बीती रात इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी अस्वीकार्य है। एक के बाद एक जी जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, हत्या के, बलात्कार के, वायलेंस के, उसके खिलाफ हम यहाँ खड़े हैं। ये नेशनल मामला है जी, ये राजनीतिक मामला नहीं है। इस राजनीति के बीच पीड़ित परिवार कठुआ के रसाना गांव को छोड़कर चला गया है। हालांकि आज तक से बातचीत में परिवार ने अपना दर्द बयां किया है। इतना डर लगता है, हम अकेला जा भी नहीं सकते, हमको बहुत खौफ है। क्या पता हो सकता है वो ऐसे किसी मार देंगे, खत्म कर देंगे। क्या आप चाहते हो, किस तरह का इंसाफ? लोग कह रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी, आप क्या चाहते हो? बिल्कुल झूठ है। सीबीआई को इंक्वायरी नहीं देनी, जो इंक्वायरी ये कर रहे हैं ऐसे ही वो बिल्कुल झूठ है। हम उसको मराना चाहते हैं, हम उनको कत्ल बिल्कुल जैसे लड़की के साथ ऐसे उनको होना चाहिए। श्रीनगर से सुजाउल हक और जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। तो दंगल में आज हमारे साथ रंजीत रंजन है, वो कांग्रेस पार्टी की नेता हैं और सांसद हैं लोकसभा की। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ तनवीर सादिक हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ इफ्तिखार मिसगर हैं, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ सुशील पंडित हैं, वो रूट्स इन कश्मीर के को फाउंडर हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले सुशील पंडित, आपसे और इफ्तिखार मिसगर से मैं एक एक सवाल चाहता हूं।
इस मामले को राजनीतिक रंग तो ठीक है दिया ही जाता है, हर बार इस तरीके की चीजें होती हैं, लेकिन धर्म का एंगल कहां से आ गया इसमें? रेप हुआ है, बच्ची के साथ हुआ है, एक जघन्य अपराध है, उसमें धार्मिक एंगल कहां आता है? देखिए, जब धर्म और राजनीति एक साथ मिलते हैं तो जो विस्फोटक स्थिति पैदा होती है, वो जो एक मिक्सचर है, लीथल मिक्सचर है, वो एजेंडास को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसीलिए देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी 16 मार्च को नगरोटा में एक नाबालिग बच्ची के साथ मदरसे में, उस मदरसे के मौलवी शाहनवाज ने बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी। करिए ना, जो आपका मौजू है, दोनों मुसलमान हैं, तो वहां पर धर्म का एंगल नहीं आता है। इस टाइम हमारा वहां विक्टिम भी मुसलमान है, वहां परपिट्रेटर भी मुसलमान है। अभी आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते, इसीलिए मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सेकंड रुके ना, एक सेकंड रुके, हमने खाली एक सेकंड, इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार साहब, और आज इफ्तिखार साहब हो गई, हदें क्रॉस करी इफ्तिखार राजनेताओं ने, जो दो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री इफ्तिखार साहब बिल्कुल विरुद्ध में आ रहे हैं कि जो कल्प्रिट्स इसमें इन्वॉल्व है। और देखिए, ये मर्डर, ये खाली मर्डर और रेप नहीं है, दिस इज ए कन्स्पायरेसी। ये कन्स्पायरेसी हुई, देखिए, जब निर्भया का केस हुआ, वो शराबियों ने किया, वो मवालियों ने किया, लेकिन आज की डेट में जो रेप हुआ है, ये मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, ये इंसिडेंट राजनीतिक साजिश के तहत हुआ है। इनको वहां से इवैक्यूएट करना था, और इसी चीज के लिए 3 महीने लग गए हमारे सियासतदानों को, हमारी सरकार को 3 महीने लग गए इस मौजू पे आने के लिए कि भैया बात करनी है। ठीक है, कहां थे आप? ठीक है, 3 महीने आप कहां थे? ठीक, आप रिलीजन और सियासत, देखिए सियासत तो कैसे घुस गए, आपका इलेक्शन, जुल्फिकार चौधरी कैसे घुस गए, 3 SITs कैसे बन गई, बार बार उसके अंदर फॉरेंसिक रिपोर्ट क्यों तलब की गई, बार बार अपनी मनचाही रिपोर्ट पाने के लिए आपने लोगों को बर्खास्त किया, दोबारा फॉरेंसिक जांच कराई गई। आप चाहते क्या थे कि आपको अपने एजेंडा के मुताबिक रिपोर्ट मिले तभी आप आगे बढ़े? इसमें तो शर्म आनी चाहिए। चाहते हैं आपने, देखिए आप जिस राजनीतिक एजेंडा के साथ, पॉलिटिकल मोटिव के साथ रिपोर्ट चाहते हैं, वो रिपोर्ट जब तक न मिले तब तक आप सबसे पहले SHO को बर्खास्त करेंगे रिपोर्ट से। ये मेरी बेटी, आप सुरेश को नहीं रिपोर्ट करने देंगे, आप आदिल को, SSP को नहीं रिपोर्ट बनाने देंगे, आप लद्दाख से चुन के लाएंगे पुलिस वालों को, आप सजा याफ्ता पुलिस वालों को दिखाएंगे। अच्छा, एक सेकंड, अब मैं आप दोनों को रोकना चाहता हूं, एक सेकंड, मैं आप दोनों को रोकना चाहता हूं। मैं एक चीज समझना चाहता हूं, जो हम यहां पर देख रहे हैं, जम्मू वर्सेस कश्मीर, जम्मू वालों को यह कहना है कि साहब कश्मीर से पुलिस वाले बुला के मामले की जांच क्यों करा दी। एक सेकंड सर, इफ्तिखार साहब प्लीज, इफ्तिखार साहब प्लीज 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 सर, बाकी लोग भी हैं, आपने अपनी बात रखी है, उन्होंने अपनी बात रखी है, लोगों को थोड़ा समझने तो दे कि मसला क्या है। मसला जम्मू वर्सेस कश्मीर है, मसला बीजेपी PDP की सरकार वर्सेस NC प्लस कांग्रेस है। कर दिया कि भारत में मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते। शर्म की बात है जो ये अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं, इन्होंने आज उस बात को दुरुस्त कर दिया। लाइसेंस जो ठप्पा लगाया उस बात को, वो तो आपने 1990 में ठप्पा लगा दिया था जब आपने हिंदुओं को निकाल बाहर किया था घाटी से। आप किस मुंह से ये बात करते हैं? आप किस मुंह से ये बात करते हैं? आपने घाटी में मुट्ठी भर हिंदू नहीं रहने दिए, आपको बर्दाश्त नहीं हुए, आपने कत्लो गारत करके उनको घरों से बेदखल किया। आज आप कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। जमीर कहां है? आप कश्मीर घाटी में हिंदुओं को छोड़ा। अब एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, इफ्तिखार मिस्कर और सुशील पंडित आप भी रुकिए। मैं जफर इस्लाम और रंजीत रंजन आप दोनों के पास आ रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि आप दोनों एक दूसरे की बात सुनेंगे, टोका टाकी किए बिना, और बीच में बाकी मेहमानों में से भी कोई टोका टाकी नहीं करेगा। आधी रात को राहुल गांधी निकले, बड़ी तादाद में लोगों ने कहा कि हम टीवी देखकर आए हैं, हमने व्हाट्सएप पे मैसेज पाया इसलिए आए हैं, क्योंकि रंजीत रंजन सबके मन में केवल एक ही चीज थी कि कल को किसी के भी बच्चे के साथ ये हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि निर्भया के बाद एक बार फिर आज अगर हमें खड़े होना पड़ रहा है तो तीसरी बार ऐसी नौबत ना आए। लेकिन ये धर्म का एंगल जब तक रहेगा, जब तक ये रहेगा कि हमारा नहीं तुम्हारा, तुम्हारा नहीं हमारा, तब तक ये मसला कैसे हल होगा? देखिए, मुझे नहीं पता आप किस एंगल से इस प्रश्न को पूछ रहे हैं,
लेकिन आज मैं एक सांसद के रूप में, या कल रात में 12 बजे हम सब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में गए, वो इसलिए नहीं कि हम कोई राजनीतिक व्यक्ति है, हम सब इसलिए गए कि पूरा देश भयभीत है, हम महिलाएं भयभीत है, हमारी बच्चियां भयभीत है। जब मैंने अपनी बेटी को बताया, मैं कल ही क्षेत्र से लौटी, कि भाई हम लोग 12 बजे इंडिया गेट में भी जा रहे हैं, तो उसने कहा कि मैं भी चलूंगी। मेरे बेटे ने कहा मैं भी चलूंगा। लोग और बच्चे खौफ में भी हैं, गुस्से में भी हैं। आज डिस्कशन, मैडम आपको यही बात अपने उस आज डिस्कशन इस बात का नहीं होना चाहिए कि कौन पार्टी क्या बोल रही है, किसको बचा रही है, किसको फंसा रही है, लेकिन 8 साल की कौन बोल रहा है? आपने जम्मू में सपोर्ट किया इस बंद कॉल को, जो इन्होंने दंगाइयों ने कॉल दी है, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसको सपोर्ट कर दिया। आपको पहले उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, तभी आपको कैंडल लाइट मार्च करना चाहिए। आपको पहले क्लियर आना चाहिए ना अपने पॉइंट पे कि आप किसके साथ हैं। आप जम्मू में किसी और के साथ, दिल्ली में किसी और के साथ, कश्मीर में किसी और के साथ। कम क्लियर मैडम, कम क्लियर। इसीलिए तो आपकी नया डूब गई हिंदुस्तान। इफ्तिखार मिसगर, मसला बच्ची की सुरक्षा का है, मसला बेटियों के साथ दोबारा ऐसी वारदात ना हो इसका है। आप उसमें भी ये पूछ रहे हैं दिल्ली में किसके साथ हैं, जम्मू में किसके साथ हैं, कश्मीर में किसके साथ हैं। सीधे तौर पर जब उन्होंने एक लाइन में कह दिया कि हम अपनी बच्चियों के साथ हैं, आप अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। असल में आप असल में कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने ना पहले उनको बोलने दिया, ना अब इनको बोलने दे रहे हैं। मसला लगता यह है कि आपको ज्यादा चुप रहा है बजाय किसी और के। हम तो बेबस हो गए हैं। हम बेबस हो गए, किसको बोलने दें। हम इस सियासत से बेबस हो गए हैं। हम ही नहीं, हिंदुस्तान का हर एक अच्छा शहरी आज बेबस हो गया है। किसकी सुने? जिसको अपनी बात करनी थी, सुन लीजिए मेरी बात, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। इफ्तिखार मिसगर, अगर आपको लगता है इस मंच पे बैठ के आप अपना कोई अलगाववादी एजेंडा यहां से रख के निकल जाएंगे, तो यह संभव नहीं होगा। रंजीत रंजन, उन्नाव में सामान्य लोगों ने, इस देश के आम लोगों ने आवाज उठाई, दबाव बनाया, सरकार को सीबीआई को जांच देनी पड़ी, कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार करना पड़ा। जम्मू में अगर एक तबका यह कहता है कि जो जांच एजेंसी जांच कर रही है, हमें उस पर यकीन नहीं है, सीबीआई से करा लीजिए, तो उसमें आपत्ति किसको है? कश्मीर पुलिस को भी अलगाववादी करार दिया। प्लीज, आपको तो उन पे भी इफ्तिखार मिसगर, प्लीज रंजीत रंजन बोलिए। अगर एक तबका यह कह रहा है कि नहीं, इस एजेंसी से नहीं, बड़ी एजेंसी से जांच करा लीजिए, तो दिक्कत क्या है? से पूछिए। बोले आप बोले। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी, अगर इस तरह के लोग अगर इतने जघन कांड में बैठकर सियासत की बात करते हैं, इन्हीं लोगों के कारण इस तरह के रेपिस्टों का मन बढ़ता है। कुछ चीजें होती हैं देश की सुरक्षा और बच्चियों की सुरक्षा में, अगर राजनीति को हम परे रखें और अपने परिवार के बच्चों के बारे में सोचें और ये सोच लें कि कल आपके साथ भी, आपके परिवार के साथ भी ऐसा हो सकता है जो हमारे देश में चल रहा है, तो आप थोड़ी सी शर्म से बात करेंगे, थोड़ी सी शर्म से बात करेंगे। आज एक 8 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है, पुलिस वाला भी उसके साथ रेप कर रहा है। आज इसकी बात करें कि हम क्या कानून बनाएं, कैसा कानून बनाएं, और कौन सा ऐसा कानून बनाएं कि कम से कम रेप में कोई भी पॉलिटिशियन अगर इस तरह से झंडा उठा के खड़ा हो तो उसको भी फांसी की सजा हो। हमें कानून बनाना चाहिए। ठीक है। इफ्तिखार मिसगर सुनिए मेरी बात। इफ्तिखार मिसगर सुनिए मेरी बात ध्यान से। आप जो बात कह रहे हैं, बीच में ऐसे टोका टाकी करेंगे तो उससे कोई हल होगा नहीं। आपकी बात ना उनको समझ में आएगी, ना आपको आपकी बात का जवाब मिलेगा। आपने सवाल पूछा, मैं रंजीत रंजन से वो सवाल पूछ देता हूं, लेकिन जब वो जवाब देंगी तो आपको वो सुनना पड़ेगा चुपचाप। रंजीत रंजन, उनका दावा, उनका सवाल यह है कि आप इंडिया गेट पे कैंडल मार्च कर रहे हैं, लेकिन जम्मू में जो लोग इस पूरे मामले में बंद का समर्थन कर रहे हैं, उसमें गुलाम नबी आजाद के अपने आदमी थे, जो उनके कैंपेन मैनेजर थे। उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल। देखिए, मैं आज इनके सवाल का जवाब देने के लिए नहीं आई हूं। मैं इनसे पूछती हूं कि आप टीवी में उस बच्ची के साइड में हैं या सिर्फ राजनीति के साइड में हैं? कौन गुलाम नबी आजाद का आदमी था, कौन बीजेपी का विधायक था, इस बात को दरकिनार रखें। और एक कड़ा शब्द बोलती हूं, अगर गुलाम नबी आजाद के भी व्यक्ति थे
और आपके जो 2 विधायक थे और जो बार काउंसिल के सारे वकील थे, क्या आप लोग सबको सजा दिलाएंगे? मैं कहती हूँ मेरा बेटा अगर इन रेपिस्टों के फेवर में खड़ा हो तो मैं अपने बेटे को फांसी दिलाऊंगी। ठीक, रंजीत रंजन को पहला फांसी दिलाएंगे? हम बीजेपी को इस बारे में पहला रंजीत रंजन वो बीजेपी की तरफ से नहीं है, पहली बात, क्योंकि उन्होंने आपसे सवाल पूछ दिया तो आपको लगे बीजेपी के हैं। बीजेपी से पूछ रहे थे तो उनको लग रहा होगा कि ये कांग्रेस की तरफ से है। जफर इस्लाम, आपके 2 मंत्री वहां जाकर खड़े हुए उन लोगों के साथ जो कि इस पूरे मामले में माना जा रहा है कि इंसाफ की राह में रोड़ा बन रहे हैं। क्यों, क्या करने गए आपके मंत्री वहां पर? देखिए, मैं सबसे पहले तो इस पूरे घटना को जो हुआ है कंडेमनेबल है, निंदनीय है, और इसको किसी भी तरह से, चाहे कोई भी इंसान हो, इसको पॉलिटिकल चश्मे से या धार्मिक चश्मे से, मोदी जी, अरे भाई सुन लो, वहां से ही खाली हम आवाज लगाते रहोगे या सुनोगे भी? के खिलाफ क्या एक्शन अरे सुन भी लाओ अफ्तार, बताइए आपकी यही दलील से आपकी यही दलील है जिसकी वजह से आप इस 2-4 रहे हैं। अरे सुनने क्या, थोड़ा मांदा रखो। हमने क्या कहा पहले सुना आपने? हमने कहा निंदनीय है, इसको कंडेम करना चाहिए, इसके सपोर्ट में कोई नहीं है। ये सोशल बिजनेस है, सुनिए इधर आप, ये एक सोशल बिजनेस है, इसको सोशल बिजनेस को सोशली खत्म करना चाहिए। इसको अगर पॉलिटिकल चश्मे, धार्मिक चश्मे से जब भी देखेंगे ये पूरा मुद्दा पॉलिटिसाइज होगा। जो विक्टिम को, जो जिस तरह से हमारे होम मिनिस्टर ने कहा कि विक्टिम को पहले उन विक्टिम के फैमिली को, उसके जिन लोगों को जो भी है, पहले उनको राहत मिलनी चाहिए और उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार है। आप इसको पूरा पॉलिटिसाइज करके अपने सत्ता की रोटियां से गलत बात है आपकी। जफर इस्लाम रुक जाइए थोड़ा सा। इफ्तिखार मिसगर, राजनाथ सिंह आज चीफ मिनिस्टर के साथ बात, इफ्तिखार मिसगर आपको सुनाई देता है? राजनाथ सिंह बात कर रहे हैं, आपको सुनाई देता है? हाँ मैं सुन रहा हूं। आप सुनते हैं ना? तो फिर थोड़ी देर सुनिए। आपने बोला, पहला वक्ता बोल रहा था, आप लगातार बीच में बोलते रहे। दूसरा वक्ता बोल रहा था, आप लगातार बोलते रहे। तीसरा वक्ता बोल रहा है, आप लगातार बोल रहे। मेरा सवाल है इस बीजेपी का। आप पहले आप शांति से बैठे, उसके बाद सवाल पूछने का अधिकार पाएंगे आप। अगर आप केवल शोर मचाएंगे तो आप ना सवाल करने का अधिकार पाएंगे ना जवाब देने का अधिकार पाएंगे। प्लीज, चलिए ठीक। आपका नंबर आएगा, आप बोलें। तनवीर सादिक साहब, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह बड़ी शर्मनाक घटना है, लेकिन उससे ज्यादा शर्मनाक है तनवीर सादिक कि कानून अपना काम करे, उसके पहले कानून के रास्ते में लोग आके खड़े हो गए और उसके बाद यह होने लगा कि साहब ये जम्मू के हैं, ये कश्मीर के हैं, ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये राष्ट्रवादी हैं, ये आतंकवादी हैं। रेप के मामलों में भी अगर ऐसी चीजें होंगी तो इस देश में बच्चे सुरक्षित कैसे हो पाएंगे? देखिए रोहित, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप खुद बोल चुके हैं कि जब एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार होता है और वो भी एक प्रीमेडिटेटेड, ये कोई निर्भया जैसा केस में जहां लोग कुछ पिए हुए थे, वो क्रिमिनल्स थे, उनने वो एक क्रिमिनल एक्ट किया। यहाँ तो एक सोची समझी एक साजिश थी जिससे एक लड़की को के साथ बलात्कार हुआ। और अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसके साथ बहुत लोगों ने बलात्कार किया और फिर कहते हैं कि जब उसको मारना चाहा तो सोचा कि एक और बार इसके साथ बलात्कार करे, उसके बाद उसको उसके सर पे पत्थर के साथ उसको मार दिया। जैसे मेरे ये दोस्त इफ्तिखार जब चिल्लाते हैं ना, आप उसकी चिल्लाना मत देखिए, उसके पीछे उसका गुस्सा देखिए। गुस्सा देखिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इसलिए गुस्सा है कि जब भारतीय जनता पार्टी इसको पॉलिटिक्स लाती है। ये एक बच्ची के साथ रेप हुआ था, जो क्रिमिनल्स थे उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी, जबकि उसके बदले क्या हुआ, भाजपा के 2 मंत्री उसी प्रो रेपिस्ट रैली में गए और उनको ओपनली, ये नहीं कि कहीं इधर उधर, ओपनली उनको कहा कि देखो भाई साहब, अगर आपको एक प्रोटेस्ट करना है तो ओपन प्रोटेस्ट करो, और लड़कियां तो होती मरती रहती हैं। ये एक भारतीय जनता पार्टी का मंत्री ऑन रिकॉर्ड बोलता है। इसके बाद भी अगर हमारा सर झुकता नहीं है शर्म से, मुझे प्लीज बता दीजिए। ये जो चिल्लाते हैं डिबेट्स पे सब आके, प्लीज मुझे ये बताइए, एक 8 साल बच्ची के साथ क्या सियासत? ठीक है, आप छोड़िए हिंदू मुस्लिम, आपके कमेंट का जवाब लेता हूं मैं सैयद जफर इस्लाम से। बच्ची के साथ बलात्कार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रोहित, एक सेकंड पूरा करें। उस बच्ची को अपने घर के, अपने जमीन में दफनाने की इजाजत नहीं मिली। उसके घर वालों ने फॉरेस्ट में लेकर उसको दफनाया। इससे ज्यादा शर्मनाक इस कंट्री के लिए और क्या हो सकता है? जफर इस्लाम, जवाब दीजिए उनकी बात का।
आपके मंत्री वहां क्या कर रहे थे? और क्या आप ये कह के बच जाएंगे कि कांग्रेस का भी नेता था वहां पर? आपका पाप कम हो जाएगा उससे? मैं जवाब देता हूं जी बोलिए। देखिए, ये 8 साल बच्ची का रेप हुआ है। मैंने जैसे पहले कहा ओपनिंग रिमार्क्स में, ये निंदनीय है, कंडेमनेबल है, ये सोशल मीडिया है। ये जो मेंटली जो बिल्कुल करप्ट है, उस तरह के लोग इस तरह के हिनस क्राइम करते हैं। इसको सोशल इश्यूज को, सोशल मीनेस को सोशली ठीक कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस की लीडरशिप इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिसाइज करना चाह रहे हैं, धर्म से जोड़ना चाह रहे हैं। भाई रेप, मैं कह रहा हूं रेप, हर रेप गलत है। सिर्फ जम्मू में रेप हुआ तो धार्मिक चश्मे से देखना चाहिए, और अगर आसाम में हुआ तो धार्मिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये गलत है। इस चीज को गलत, पहले आप इसको बोलिए, नहीं पहले इसको ये बोलिए कि हर रेप, देश में कोई भी रेप होता है वो गलत है, चाहे कहीं भी होता है वो गलत है। ये सोशल इशू में, सोशल मीडिया से इसको सोशली खत्म करना चाहिए, राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अच्छा, अगर आप देश में किसी कोने में रेप होता है उसको एक ही ट्रीटमेंट देंगे, सिलेक्टिव नहीं होंगे, तो ऐसे गलत काम करने में भी लोग सोचेंगे। आप आसाम के बारे में नहीं बोलेंगे, आसाम के बारे में आप एक सेकंड यही बात वही आ गई ना कि आप आसाम के बारे में नहीं बोलेंगे। एक सेकंड सर एक सेकंड रुकिए ना, बात घूम फिर के यही क्यों आ जाती है? एक सेकंड जफर इस्लाम एक सेकंड, मैं यही जानना चाहता हूं कि बात घूम फिर के यही क्यों आ जाती है? आप आसाम के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? अभी थोड़ी देर में आप रंजीत रंजन से कहेंगे आप तो बिहार से आती हैं, आप सासाराम के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? उन्नाव के बारे में बोल रहे थे तो वहां आपने क्या कर लिया था भाई? जब तक सब तरफ से पूरा देश खड़ा नहीं हो गया आपके खिलाफ, तब तक आपकी सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी अपने विधायक पर कार्रवाई करने की। क्या एक एक मामले के लिए जनता सड़कों पे उतरे, नारे लगाए, मोमबत्तियां जलाए, तब कार्रवाई होगी? नहीं, देखिए मैं यही इसी बात की दलील दे रहा हूं कि देश में जब जब लोग पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे कि अगर मुस्लिम मरा, दलित मरा, तो वो उसकी मौत पे पॉलिटिक्स करनी है नहीं, लेकिन अगर कोई और कम्युनिटी का लोग मरा तो पॉलिटिक्स नहीं करनी। ये जिस दिन बंद हो जाएगा, ये जिस दिन बंद हो जाएगा, उस दिन सब समाज के हर वर्ग को एक सेकंड, रंजीत रंजन कह रही है तो एक ही तरह से ट्रीटमेंट हर जगह के लोग अगर करेंगे तो ये सोशल मीडिया खत्म होगा। मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ, एक ब्रेक पर जा रहा हूँ। अगर सिलेक्टिवली पेश किया जाएगा तो ऐसी सिचुएशन उठेगी जैसा कि राहुल गांधी वाकई एक अच्छे लीडर होते और वाकई रेप के अगेंस्ट जाते, तो अगर पॉलिटिक्स नहीं करते और देश का इशू जैसा नेशनल इश्यूज बोला तो आसाम का भी जिक्र करते, वो बिहार का भी जिक्र करते। चलिए हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं। रंजीत रंजन कह रहे हैं कि शर्म आ रही है, लेकिन शर्म तब क्यों नहीं आती राजनेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को, जब ऐसे मामलों को धार्मिक एंगल दे दिया जाता है? और ये धार्मिक एंगल देने वाले लोग कौन हैं? वो क्या अपना वोट बैंक देखकर अपराधों की परिभाषा तय करते हैं? वो क्या अपना वोट बैंक देखकर अपराधों की जघन्यता तय करते हैं? और क्या अपना वोट बैंक देखकर ये तय करते हैं किस पर कैडल मार्च निकालना है, किस पर नहीं निकालना? और इसी बात के साथ ब्रेक लिया था। रंजीत रंजन कह रही थी कि शर्म आ रही है। हमारे बहुत से दर्शक लिख रहे हैं कि शर्म आ रही है क्योंकि एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं, एक दूसरे की बात काटने के लिए सब लोग लगातार लगे हुए हैं। कुछ दर्शकों की राय आपको दिखा देते हैं, हमारे दर्शक जो लिख रहे हैं। उर्मिला शर्मा ने लिखा, यह बहुत दर्दनाक मामला है जिसमें पूरा देश इंसाफ चाहता है। इस मामले में धर्म को बदनाम किया जा रहा है, यह भी शर्मनाक है। इनके अलावा भैरव सिंह सोढ़ा लिख रहे हैं कि बेटियों की इज्जत अब नारों में ही जिंदा है, यह करतूत देकर भारत मां भी शर्मिंदा है। सौरभ झा ने लिखा, ऐसे बलात्कारियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और वो भी जल्द से जल्द। तो ये हमारे दर्शकों की राय है। ब्रेक के पहले सुशील पंडित आप हाथ उठाए थे, अपनी बात रखिए, फिर रंजीत रंजन के पास चल रहे हैं। जी, मुझे बहुत खुशी हुई जान के कि तनवीर कह रहे हैं इफ्तिखार को क्यों गुस्सा आता है, क्योंकि और उन्हें क्यों शर्म आती है। ये आश्वस्त करने वाली टिप्पणी है, लेकिन पिछले 28 साल से प्राणा गंजू को, सरला भट्ट को, गिरिजा तिक्कू को रेप और मर्डर के बाद इंसाफ मिला, उसके लिए जांच हुई, उसके लिए किसी को शर्म आई, उसी के लिए किसी को गुस्सा आया। और आज अगर लोग सड़कों पर निकले हैं कठुआ पर, तो कठुआ में इसलिए तो एक के बाद एक आप जांच करने वाली टीम को बर्खास्त करते हैं तब तक कि मनमाफिक जांच की रिपोर्ट ना आए। और फिर जब आप वहां विश्लेषण करने जाते हैं तो आप ऐसे पूरी की पूरी आबादी पर आक्रमण बोल देते हैं कि उनको अपने घरों से निकलना पड़े, पूरा का पूरा गांव खाली हो जाए, वो पलायन करने पर मजबूर हो जाएं।
ये किस तरह की जांच है और ये किस तरह का आतंक है जो आपने जम्मू में इस छोटे से गांव सरासन में फैला रखा है, जिसकी वजह से वहां पर लोगों को इकट्ठा होकर के एकता मंच बनाना पड़ता है ताकि वो अपनी सुरक्षा के लिए गुहार कर सकें। आप किस राजनीतिक एजेंडा के तहत अब जम्मू को भी हिंदुओं से खाली कराना चाहते हैं? कश्मीर से तो आपने हमको भगा दिया। इस तरह अपराध का राजनीतिकरण करके आप कौन से एजेंडे का पालन करना चाहते हैं? ओके, इफ्तिखार मिसगर इंटरवीन करना चाहते थे, लेकिन उसके पहले तनवीर सादिक आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। इफ्तिखार साहब, उनके बाद आप बोलिएगा। तनवीर सादिक जवाब दीजिए, उन्होंने आपसे सवाल उठाया सीधा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज की डेट पे हम एक छोटी बच्ची की बात कर रहे हैं। सियासत तो हम खेलते आए हैं, रोज खेलते हैं, शायद आज भी खेलते हैं, कल भी खेलेंगे, पर आज एक छोटी बच्ची का बलात्कार होता है, वो भी एक ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहां मतलब हर कोई चीज एविडेंट है। जो एसआईटी बैठी है उसने सारा अपने इन्वेस्टिगेशन किया और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हमारे सुशील पंडित जी जो इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ऑफिसर हैं, कितने काबिल ऑफिसर हैं। वो भी कश्मीरी मुस्लिम नहीं है, इन्हीं की कम्युनिटी के हैं, बहुत जानने वाले हैं। इरफान वानी का नाम सुना है आपने? इफ्तिखार पे भी उंगली उठाएंगे। देखिए तनवीर जी, इरफान वानी का नाम सुना है? 1.5 साल उन्होंने सजा काटी है जेल में रेप के लिए, कस्टोडियल रेप और कस्टोडियल मर्डर के लिए। ऐसे लोगों से आप जांच करवाएंगे? आप रमेश जाला को आगे रखकर उनकी टीम में कैसे कैसे लोग डालेंगे? लद्दाख से उठा के लाएंगे, राजौरी खुद से उठा के लाएंगे और पहले जांच करने वाली 2 टीमों को आप बर्खास्त कर देंगे क्योंकि वो आपके मन मुताबिक जांच की रिपोर्ट नहीं लगता है। हिंदुस्तान आप कितने फॉरेंसिक जांच कराएंगे, कितनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवाएंगे ताकि मनमाफिक रेप उसको पता डाला जा सके? आप जस्टिफाई कर रहे हो। कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। आपने शुपियन रेप केस में भी इसी तरह किया था, फिर सीबीआई को आना पड़ा था, आपको याद है? अच्छा, आप क्या चाहते हैं? सीबीआई आए इस मामले में? बिल्कुल, इस मामले में ठीक है। ओके, रंजीत रंजन के पास में जा रहा हूं, एक सेकंड इसके लिए सर। अच्छा, लड़िए नहीं ना, लड़िए नहीं। आप दोनों ही चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए, आप दोनों ही चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए बच्ची को, आप दोनों ही चाहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जिसमें दोबारा किसी के साथ ऐसा ना हो। फिर लड़ना किस लिए भाई? एक उसके बदले आप बाकी चीजें एक सेकंड बोलिए कि रेप के आरोपियों को फांसी हो, फिर वो चुप हो जाएंगे। बिल्कुल, रेप के आरोपियों को फांसी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन एक न्यायपूर्ण तरीके से। आप पूरी की पूरी आबादी को आतंकित करके अपने गांवों से, कस्बों से पलायन करने में ठीक सर, ठीक तनवीर आपने जो कहा, तनवीर सादिक आपने जो कहा उन्होंने बोल दी ना, आपके मन की बात उन्होंने कह दी। इफ्तिखार साहब, आप उंगली उठा के थके नहीं, पहले रंजीता रंजन से कमेंट लूंगा, उसके बाद आपके पास आऊंगा। रंजीता रंजन जी, आप सांसद हैं, क्या आपको नहीं लगता कि संसद में अब एक ऐसी चीज आनी चाहिए कि भाई बच्चियों के साथ तो कम से कम जो ऐसा जघन्य अपराध करता है उसमें देरी नहीं होनी चाहिए, फिर वो मिसाल होनी चाहिए सजा के तौर पे, ताकि दूसरे की रूह कांप जाए ऐसा सोचते हुए कि वो फिर कर देगा। देखिए, अभी सुशील पंडित जी को मैं सुन रही थी, तनवीर सादिक जी को भी सुन रही थी, मैं सबको सुन रही थी। मैं फिर कहूंगी कि मैं एक सांसद की तरह नहीं, एक माँ की तरह बोलूंगी। जिसकी भी साजिश हो, जिस वजह से भी साजिश हो, किसको कहां से निकालना है ये आप राजनीति करें, लेकिन एक 8 साल की बच्ची को उस साजिश में मिला के उसका रेप करना, मैं बार बार पूछूंगी कि उस बच्ची का क्या दोष था? राजनीति आपकी, धर्म आपका, हिंदू मुस्लिम आपका, जम्मू कश्मीर आपका, लेकिन उस बच्ची का क्या दोष था जिसको इसका दोष मढ़ा गया और इतनी बुरी तरह तक रेप किया गया? फिर वही आते हैं कि आपकी राजनीति में, आपके हिंदू मुस्लिम में, आपके सांप्रदायिकता में रेप किसके साथ होता है? महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ। उसका दोष, उसका पाप बच्ची क्यों सहे? यही न्याय मांगने के लिए हम लोग आज यहां बैठे हैं, यही सदन में बात चलेगी। उससे पहले भी मैं चीख चीख के कह रही थी कि जो लोग रेपिस्ट की मदद कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, असम हो, बिहार हो, जम्मू कश्मीर हो, क्या रेपिस्ट के साथ ऐसा कानून मोदी साहब उपवास कर रहे हैं कि सदन नहीं चला? तो क्या मोदी साहब अपनी चुप्पी तोड़ के, आज मैं उनको सैल्यूट कहूंगी अगर प्रधानमंत्री ये कह दे कि जो रेपिस्ट के साथ खड़ा है, कांग्रेसी है, भाजपा का है, पीडीपी का है, किसी भी पार्टी का है, लेकिन रेपिस्ट के साथ खड़ा है और उस साजिश में बच्ची का बलात्कार शामिल है, तो उसको पहले फांसी की सजा होगी। ये कानून बनेगा कि नहीं,
बहस इसकी होनी चाहिए। ठीक है, रंजीत रंजन जो कह रही है, मुझे मौका दीजिए बोलने का। जफर इस्लाम जवाब दीजिए। परिवार को नहीं छूते हैं। बस मैं जवाब देना चाहता हूँ। जफर इस्लाम जवाब दीजिए। क्या आप लोग अपने राजनीतिक मतभेद छोड़ के कम से कम बच्चियों के लिए एक ऐसा सख्त कानून लाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं जिसमें पीछे से टांग खिंचाई ना हो एक दूसरे की? रोहित जी, अच्छा लग रहा है रंजीत जी चीख चीख के इस बातों को बोल रही हैं, अच्छा लग रहा है। कम से कम एक मां की तरह, एक मां की आवाज आज कांग्रेस पार्टी के लोग और देश की जनता भी सुन रही होगी। लेकिन मुझे अफसोस के साथ एक बात कहना पड़ेगा, कितनी मां 60 साल 70 साल से सरकार में थी, कितनी मां ने इस तरह की आवाज लगाई होगी, इस तरह के गुहार लगाए होंगे? क्या उन मां की आवाज कभी कांग्रेस सरकार ने सुनी? कांग्रेस का सरकार ने कभी माओ की आवाज सुनी? नहीं सुनी। अरे हमारी सरकार तो बेटी पढ़ाओ का हर बच्चों के बारे में, माँ के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में काम किया। आप लोगों ने क्या किया देश में? 60 साल तक आज आप माँ की हैसियत से चिल्ला रही, मैं उसका आदर सम्मान करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ, मैं आपके दुख समझ सकता हूँ। एक सेकंड रंजीत जी, आपके पार्टी के लीडर जब सिलेक्टेड होते हैं, जब उसको चश्मे से देखते हैं, मुझे ये बताइए, पॉलिटिकल चश्मे से देखते हैं, जब एक राजनीतिक चश्मे से और जफर इस्लाम जी, जफर इस्लाम जी, पूरे आपकी चीख जफर इस्लाम जी, जफर इस्लाम पार्टी के लीडर को समझना चाहिए। जफर इस्लाम जी, एक चीज बता दीजिए, ये आपकी पार्टी का और सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है कि भाई कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, जनता इसलिए भुगतती रहे? नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं रोहित जी, ये ऑफिशियल स्टैंड नहीं। मैंने कहा कि इनकी बात अगर काश 60 साल तक वो पार्टी, सर अच्छा उन्होंने नहीं किया इसलिए वो विपक्ष में है ना। आज मैंने वही आपने आगे की बात नहीं सुनी रोहित जी, कर रही है जनता। रोहित जी प्रधानमंत्री चुप है, मंत्रियों से कल सवाल पूछते रहे, किसी ने एक जवाब नहीं दिया। आपने हमारे मंत्री का स्टेटमेंट में बोला, सुना आज उन्होंने क्या बोला इस बारे में? तो हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। हम कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से इसको खत्म। एक सेकंड रुकिए, खबर आ रही है इस समय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो से जा रहे हैं अंबेडकर भवन, जहां उद्घाटन का कार्यक्रम होना है। तो आज उन्होंने मेट्रो पकड़ने की तैयारी की और ये देखिए सामान्य लोग भी हैं जो कि मेट्रो से ट्रेवल करने के लिए इंतजार कर रहे होंगे प्लेटफॉर्म पर। सुरक्षाकर्मी हालांकि मना कर रहे हैं महिलाओं को, लेकिन महिलाओं ने मोबाइल निकाल लिया है और वो सेल्फी ले रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। ये लोक कल्याण मार्ग का मेट्रो स्टेशन है, हम आपको मेट्रो स्टेशन का नाम बता रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप टीवी पर देख रहे हैं तो तुरंत चल पड़े लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन की तरफ, क्योंकि प्रधानमंत्री मेट्रो में बैठ गए हैं और यहां से अभी अभी निकल जाएंगे अंबेडकर भवन की तरफ, जहां अभी एक उद्घाटन कार्यक्रम होने वाला है, उसमें प्रधानमंत्री को हिस्सा लेना है। ये लोक कल्याण मार्ग का मेट्रो स्टेशन है, वहां से पीएम मेट्रो में सवार हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस समय सुरक्षाकर्मी हैं उनके साथ। हालांकि सामान्य नागरिक इस समय मेट्रो के डिब्बे में नहीं है, सुरक्षा के नजरिए से ऐसा लगता है कि खाली कराया गया इसे, लेकिन प्रधानमंत्री मेट्रो से जा रहे हैं इस समय। ये दिल्ली मेट्रो है और उसकी सवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। रंजीत रंजन अभी अभी सवाल उठा रही थी कि प्रधानमंत्री इस मामले पर चुप क्यों हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे लगातार, लेकिन साथ साथ जफर इस्लाम, इसका तो जवाब आपको देना पड़ेगा ना। कल आपके सारे बड़े मंत्री उपवास पर थे, मौन व्रत पे भी थे क्या? उनसे सवाल पूछा गया रेप पर, कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ। नहीं रोहित जी, आप थोड़ा देर पहले अपने ही प्रोग्राम में दिखा रहे थे कि होम मिनिस्टर ने क्या कहा। सर हमने जाके सीधी बात का इंटरव्यू किया उनके साथ, उस दरमियान हमने ये सवाल पूछा, लेकिन कल जब आपके सारे मंत्री एक मीडिया इवेंट कर रहे थे उपवास के नाम पर, उस समय बात तो करते, इस मामले पर जवाब तो दे देते। किसी ने जवाब दिया, कई लोगों ने जवाब दिया रोहित जी, और बिल्कुल जवाब दिया कि देखिए ये मैंने पहले कहा, ये निंदनीय है, इसको कंडेम करना चाहिए, कंडेमनेबल है, कोई भी इसको सराहना नहीं कर सकता। ये सोशल एविल है, सोशल कुछ ऐसे हैवान हैं इस अपने सोसाइटी में, उस हैवानियत को रोकने की दिशा में हम कानून लेके आए हैं, आगे भी लाएंगे ताकि कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाए। लेकिन जब लोग इसको पॉलिटिकल चश्मे से देखते हैं, इसका राजनीतिकरण करते हैं, तब अफसोस होता है कि लोगों को बच्चे की मौत से ये अपने राजनीतिक फायदे की, ये सवाल भी आपका पूछ देता हूं, ज्यादा चिंता है। रुक जाइए एक सेकंड, बच्चे की मौत को अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। रंजीत रंजन, उन्नाव और कठुआ के लिए इंडिया गेट गए, असम और सासाराम के लिए क्यों नहीं गए भाई? बताइए उनको, आप कैसे तय करते हैं किस आधार पे कि किस मामले के लिए आपको कैंडल मार्च निकालना है या उतरना है और किस मामले पे चुप रहना है? ये कैसे तय करते हैं आप लोग? ये बताते हुए कि पीएम मोदी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये मेट्रो स्टेशन है लोक कल्याण मार्ग का। देखिए जी रंजीत जी बोल लीजिए, फिर ब्रेक पर जा रहे हैं जल्दी से।
कैसे तय करते हैं? मुझे पहले इस मीडिया के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री से पूछना है कि प्रधानमंत्री साहब, मूर्ति से ज्यादा जो व्यक्ति सांस ले रहे हैं, जो बच्ची अभी उन्नाव में सांस ले रही है और जिस बच्ची की डेथ हो गई उसका परिवार सांस ले रहा है, उनसे मिलने जाना चाहिए था। जहां तक मेट्रो का सवाल है, मैं प्रधानमंत्री से पूछूंगी, आज आप थे तो सिक्योरिटी थी, मेट्रो खाली थी, वहां भी महिलाओं के साथ। ठीक, ब्रेक का समय हो गया रंजीत जी, ब्रेक का दबाव है। वो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री से जवाब चाहते हैं। राहुल गांधी भी ट्वीट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से जवाब चाहते हैं। सरकार ने उन्नाव मामले में कार्रवाई की है, लेकिन कठुआ जैसे मामले, सासाराम जैसे मामले, आसाम जैसे मामले और ना हो, उसके लिए क्या करेंगे? आखिरी पड़ाव पर दंगल होगा। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। पहलवान जैसी ताकत, साइंटिस्ट जैसा तेज दिमाग, स्वस्थ हृदय, आंखों की ज्योति, लंबी आयु और ग्लोइंग स्किन के लिए गाय का घी ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ये फायदे तभी हैं जब घी शुद्ध हो। पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी खाइए, अपने मासूम बच्चों और परिवार को मिलावट के जहर से बचाइए। भाई साहब, हाँ जी, जल्दी से आइस टी पिलवाइए, गर्मी बहुत है। एक अदरक चाय लाना, गर्मा गर्म। है गर्मी में गर्मा गर्म चाय? आपका ह्यूमर का सेंस भी ना। ये लीजिए। जरा चाय के साथ पकौड़े भी हो जाए तो थोड़ी ठंड सी हो गई है। लॉयड वाईफाई इन्वर्टर, इसकी जो 4D एक्सप्रेस कूलिंग है, ये झट से ठंडा कर देती है कमरे को। तो लॉयड लाइए, खुशियां ऑन कीजिए। Vodafone Fantastic Breaks Contest. Dial *202# in every ad break and win iPhones in every match. Vodafone, the unofficial sponsor of fans. पार्टी के लिए साइलेंट बोलना तो भूल ही गई। कॉल मदन सब्जी वाला ऑन स्पीकर। Calling Madan Sabziwala on speakerphone. We congratulate Alan for the historic result, for the record-breaking performance in AIIMS, NEET as well as IIT. Alan has attained 7 times All India Rank 1 in IIT, NEET and AIIMS. Join Alan. I love this summer. I love this weather. I love this feeling. Whoa, yeah. I love this summer. I love this weather. अब समर लगे विंटर जैसे ब्लू स्टार के क्रॉस स्ट्रिप टेक्नोलॉजी वाले विंडो से कूलर्स के साथ। चक 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 चबाओ। मेरे घर पे तो आओ, बिस्कुट खाओ, फ्राइज को डिप करके सॉस में डूब जाओ, खाते खाते झूम जाओ, पास्ता से फासला मत नापो, तुम फूड खाओ, पर खाने पे ना भाव खाओ। दादी बोले बिना खाए बेटा मत जाओ। चटकारा लगा मुझे फटकारा, बड़ा फट चना खाना, सिंगदाना जूस चूस फट फट। चकाचिमी चकाचूम, चकाचिमी चकाचूम। चबाओ। दोस्तों को मीट करो, टेस्टी से ट्रीट दो, बस्ती के बेस्ट से क्रंची नमकीन लो, दिवाली को दीप दो, कवाली को गीत दो, सोनाली को मनाली को टेस्टी कुकीज दो, सेल्फी लो, पिक भेजो दोस्तों को स्नैपचैट, मेकअप हुआ है तो डिंग 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 डिंग, ब्रेकअप हुआ है तो बिंजिंग बिंजिंग, चिक फ्लिक रोम कॉम किटी किटी हैशटैग टिडबिट चक चक, खाली पैक लब 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 लब। चबाओ। चल बढ़िया लालच की गाड़ी भाई, टेस्टी ट्रीट। पतंजलि लेकर आया है ताजे फलों के रस से भरपूर पतंजलि फ्रेश फ्रूट जूस। अब बस प्यास बुझाइए, एनर्जी बढ़ाइए। मालिश, ठंडी मालिश चंपी, सर दर्द से फटता जाए और बदन कहे आए हाय, आजा प्यारे पास हमारे, नवरत्न आजमाए। नवरत्न तेल, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल अपने आखिरी पड़ाव पर है, केवल यह बताते हुए कि बच्चियों के साथ रेप की ऐसी जघन्य वारदातें रुकनी चाहिए। पूरा देश एक सुर में यही चाहता है
और वक्त आ गया जब राजनीतिक पार्टियों को भी इस बात को समझ लेना चाहिए और अपने डिफरेंसेस को किनारे करके एक सुर में इस मामले पर कम से कम हो जाना चाहिए। फिलहाल के लिए दंगल में इतना ही, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं ये बताते हुए कि भारत तक पर आपसे थोड़ी देर के बाद YouTube पर आपसे मिलेंगे। इसी मामले पर आप बात कर सकते हैं, हमसे सीधे सवाल कर सकते हैं। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।